Hello everyone, welcome back to the channel of English Scholar 07. Today we are going to start the new unit of class 5th, that is unit number 6, class discussion. Discussion means किसी भी टॉपिक पर अपने ओपिनियन देना इन द पब्लिक, डिस्कस करना, उसके बारे में जो भी उसके पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करना. So I'll be reading this poem. It is a poem and it is a very short poem. You all can see this. So I'll be reading, then I will explain. Please listen it very carefully. In the class discussion, Jane, you hardly said a word. We all aired our opinions, but from you we barely heard. You sat and stared in silence, surrounded by the chatter. Now tell me, Jane, and please be plain, is there anything the matter? Jane looked up and then she spoke. Her voice was clear and low. There are many people in this world who are rather quiet, you know. इस पोएम में जो गर्ल है उसका नेम है जेन एंड शी इज़ द टीचर. दीज आर सम स्टूडेंट सिटिंग ओवर हेयर. इसमें क्या होता है, इन द क्लास डिस्कशन जेन यू हार्डली सेड अ वर्ड. हार्डली मतलब मुश्किल से, कि जो उसकी टीचर हैं वो जेन से कहती हैं कि क्लास डिस्कशन में जेन आप मुश्किल से कुछ वर्ड बोलती हो. वी ऑल एयर्ड आर ओपिनियंस बट फ्रॉम यू वी बेयरली हर्ड. हम अपने सारे ओपिनियन जो भी हमारे मन में होता है हम बोलते हैं. एयर्ड मतलब होता है टू मेक पब्लिक. अपने जो भी ओपिनियंस है, जो भी आपके मन में चीज़ें हैं वो बोलना, खुलकर बोलना. ठीक है, तो वो बोलती हैं कि हम लोग अपने ओपिनियंस देते हैं लेकिन हम तुमसे मुश्किल से ही कुछ सुन पाते हैं. ठीक है. यू सैट एंड स्टेयर्ड इन साइलेंस सराउंडेड बाय द चैटर. तुम सैट मतलब होता है बैठना, स्टेयर्ड मतलब होता है घूरना, कुछ किसी भी चीज़ को ज़्यादा देर तक देखे रहना. यू सैट एंड स्टेयर्ड इन साइलेंस, तुम अकेले में चुपचाप बस बैठे रहती हो. सराउंडेड बाय द चैटर, और तुम्हारे आसपास तुम्हारे चारों तरफ चैटर, चैटर मतलब बातचीत होते रहती है. नाउ टेल मी जेन एंड प्लीज बी प्लेन, की जेन मुझे बताओ और क्लियरली मुझे बताओ, इज देयर एनीथिंग द मैटर, क्या कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बात है. तो वो अपनी टीचर से कहती है. जेन लुक्ड अप देन शी स्पोक. हर वॉइस वॉज क्लियर एंड लो. जब उसकी टीचर ने इतना कुछ पूछा तो जेन उनकी तरफ देखती है और बोलती है. जो उसकी आवाज़ थी इट वॉज वेरी क्लियर एंड लो, धीरे बोलती होगी वो. देर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर रेदर क्वाइट, यू नो. तो जो जेन है वो कहती है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा शांत रहते हैं, उनको शांत रहना पसंद होता है, हर कोई बात नहीं करता है. तो जो द पोएट ऑफ दिस पोएम इज गर्वेस फिन. तो इस पोएम के मतलब से आपको क्या सीखने को मिल रहा है कि ये हर टाइप के लोग हैं. ठीक है. सम स्पीक वेरी मच एंड सम स्पीक वेरी लेस. कुछ लोग बहुत बोलते हैं, कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं. तो ये उनका नेचर होता है. जेन वॉज क्वाइट बाय हर नेचर, उसका नेचर ही क्वाइट था. कुछ उस दिन बात नहीं थी, वो उसका नेचर ही क्वाइट था. सो लेट्स सी द हार्ड वर्ड्स. डिस्कशन, टू टॉक टुगेदर इन अ ग्रुप ऑन अ सिंगल टॉपिक. किसी भी टॉपिक पर एक ग्रुप में बातें करना, अपने व्यूज़ रखना. एयर्ड मतलब मैंने अभी आपको बताया टू मेक पब्लिक, अपनी बातें बोलना. बेयरली मतलब ओनली जस्ट, सिर्फ अभी. स्टेयर मतलब होता है लुक फिक्सली विद आइज वाइड ओपन. स्टेयर मतलब होता है घूरना, मैंने आपको अभी बताया. प्लेन मतलब होता है क्लियर. और जो अभी ये वर्ड था यहाँ पर, इट इज़ चैटर. चैटर मतलब होता है गॉसिप, गॉसिप करना. ओके. सो नाउ लेट्स आंसर दीज क्वेश्चंस. व्हाट एक्टिविटी वाज गोइंग ऑन इन द क्लास. क्लास में कौन सी एक्टिविटी चल रही थी. दैट वाज डिस्कशन. डिस्कशन वाज गोइंग ऑन इन द क्लास. हु वाज द क्वाइट वन इन द क्लास. क्लास में सबसे ज़्यादा क्वाइट कौन था. जेन. आप लोगों ने अभी पोएम को पढ़ा है, तो जेन वाज द क्वाइट वन इन द क्लास. वाई वॉज शी क्वाइट. सो द ऑप्शंस आर, शी वॉज अफ्रेड टू एयर हर ओपिनियंस, वो अपने ओपिनियंस को बताने में डर रही थी. सेकेंड ऑप्शन इज शी हेटेड द नॉइस, उसको नॉइस से नफरत थी. थर्ड ऑप्शन इज शी डिडंट लाइक द एक्टिविटी, उसको एक्टिविटी ही पसंद नहीं थी. या फोर्थ ऑप्शन इज शी वॉज क्वाइट बाय नेचर, वो अपने नेचर से क्वाइट थी. तो द करेक्ट ऑप्शन इज, यू ऑल नो, शी वॉज क्वाइट बाय नेचर, उसका नेचर ही शांत रहने वाला था. नाउ फोर्थ इज, हाउ डू यू इंटरेक्ट इन क्लास ड्यूरिंग डिस्कशंस. डू यू पार्टिसिपेट और रिमेन क्वाइट. ये सब आपसे, ये क्वेश्चन आप सबसे है कि आप लोग क्लास में डिस्कशन कैसे करते हो. जब डिस्कशन चल रहा होता है तो आप इंटरेक्ट कैसे करते हो. कुछ लोग बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, कुछ बच्चे कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं. या हाउ डू यू पार्टिसिपेट, क्या आप पार्टिसिपेट करते हो या फिर चुप रहते हो. सो दिस यू ऑल विल डू योर सेल्फ. The poem is over and all the work related to this poem, that is question answers or word meanings, are being done. So now I'll be sharing
the notebook work with you all. Till then, thank you, take care.